अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्याय अभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवत गीता के 17वें अध्याय का 15वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, अनुद्वेगकरम वाक्यम, अर्थात शांति देने वाले वाक्यों को, सत्यम प्रिय हितम चयत, अर्थात जो सत्य प्रिय और हितकर हों, स्वाध्याय अभ्यसनम चैव, अर्थात स्वाध्याय के अभ्यास को भी वांग्मयम तप उच्यते, अर्थात वाणी का तप कहते हैं। तो श्री कृष्ण यहाँ पर इस श्लोक में वाणी के तप को बताते हैं कि वाणी का जो तप होता है वह शांति देने वाले वाक्यों को कहा गया है, जो कि सत्य होते हैं, प्रिय होते हैं और जो कि हितकर होते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि स्वाध्याय के अभ्यास को भी वाणी का तप ही कहा जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण वाणी के तप को लेकर हमें जो बता रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें इसे ठीक प्रकार से समझना चाहिए। देखिए, हम जिस प्रकार से वाणी का उपयोग करते हैं वह हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। कैसे? देखिए, वाणी के द्वारा हम जो भी हमारे विचार होते हैं उनको दूसरों को प्रदान करते हैं या स्वयं को प्रदान करते हैं। वाणी केवल मुंह से बोलना ही नहीं है, बल्कि मन में भी जब हम कुछ विचार करते हैं तो वह भी वास्तव में वाणी ही है। तो जब हम अपने विचारों को दूसरों को प्रस्तुत करते हैं तो बोल करके हम प्रस्तुत करते हैं, और जब हम अपने विचारों को स्वयं को प्रस्तुत करते हैं तो हम सोच करके उसको प्रस्तुत करते हैं। किंतु दोनों ही स्थितियों में हम वाक्यों का उपयोग करते हैं। अब जिस प्रकार के वाक्यों का हम उपयोग करेंगे उसके द्वारा ही वास्तव में हमारा व्यक्तित्व निर्मित होगा, क्योंकि ये जो हम विचारों को दूसरों को प्रदान कर रहे हैं या स्वयं को प्रदान कर रहे हैं, इसके द्वारा ही वास्तव में हमारे चिंतन की प्रक्रिया निर्धारित होती है। और हमारा जो चिंतन होगा, जिस प्रकार का वो होगा, उसी प्रकार का हमारा व्यक्तित्व होगा। तो जब हम ऐसे वाक्यों का उपयोग करते हैं जो कि शांति प्रदान करें, जो कि सत्य हों, जो कि हितकर हों, जो कि प्रिय हों, तो जो विचार हम अपने भीतर करें, जो हमारी विचार प्रक्रिया है वह भी वैसी ही होगी, जो कि शांति प्रदान करने वाली होगी, जो कि सत्य होगी, जो कि प्रिय होगी और जो कि हितकर होगी। और जिस प्रकार की हमारी विचार प्रक्रिया होगी उसी प्रकार का हमारा व्यक्तित्व होगा। तो यदि हमें अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाना है जो कि शांति प्रदान करने वाला हो, जो कि हितकर हो दूसरों के लिए, जो कि दूसरों के लिए प्रिय हो, जो कि ऐसा हो जिससे कि सब प्रेम करें, तो उसको करने के लिए हमें अपनी वाणी को भी ऐसा ही रखना होगा। हम अपनी वाणी में ऐसा नहीं कर सकते कि हम जो है ना दूसरों के मज़े ले रहे हैं, दूसरों के लिए कुछ भी उटपटांग बातें बोल रहे हैं या दूसरों के साथ में क्रोध कर रहे हैं। इस प्रकार से यदि हम करेंगे तो हमारा व्यक्तित्व भी वैसा ही बनता चला जाएगा। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने वाणी का जो उपयोग करें, दूसरों के साथ जिस प्रकार से हम लोग बात कर रहे हैं या स्वयं के साथ भी जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, वो ऐसा हो जो कि शांत हो, शांति प्रदान करने वाला हो, जो कि ऐसा हो जो कि हितकर हो सबके लिए, जो कि ऐसा हो जो कि सत्य हो, जो कि ऐसा हो जो कि सब में प्रीति उत्पन्न करे, सबके लिए प्रेम की भावना के साथ में जो हो, उसी प्रकार से होना चाहिए। तो यदि हम इस प्रकार से करेंगे तभी हम वास्तव में दिव्यता के समीप जा सकेंगे। तो इसलिए वाणी का तप ऐसा ही होता है। अब आगे श्री कृष्ण ने और क्या कहा? श्री कृष्ण ने कहा कि वाणी का तप ऐसा भी होता है जो कि स्वाध्याय से संबंधित हो। स्वाध्याय अर्थ यानी जो भी हमारे ग्रंथ हैं, जो भी हमारे शास्त्र हैं, उनके अध्ययन को भी श्री कृष्ण ने बोला कि ये भी वाणी का ही तप है। तो ये क्यों है? श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों बोला? ऐसा इसलिए बोला क्योंकि प्रायः हमें इस बात का ज्ञान नहीं होता कि क्या सत्य है, क्या हितकर है, क्या ऐसा है जो कि दूसरों के लिए अच्छा है और जो कि प्रीति प्रदान करता है। ये हमें इसका ज्ञान नहीं होता है। तो इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें जो ये हमारे शास्त्र हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, हमें उनका अध्ययन करना चाहिए। जब हम उनका अध्ययन करेंगे तो हमें इस बात का ज्ञान होगा कि क्या हितकर है, क्या ऐसा है जो कि दूसरों को प्रेम प्रदान करता है, दूसरों के लिए प्रिय है। और जब हम ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, जब हम इस बात को जानेंगे, तभी तो हम वास्तव में अपनी जो वाणी है उसको इस प्रकार से कर सकेंगे। हम इसी प्रकार से बोल सकेंगे, इसी प्रकार के विचारों को अपने साथ में रख सकेंगे। तो एक तो ये है। दूसरा ये भी है कि जो हमारे ग्रंथ होते हैं उसमें जिस प्रकार की भाषा का उपयोग किया गया है, वह भाषा भी वास्तव में बहुत ही मीठी है, बहुत ही काव्यमय है, बहुत ही सुंदर है। उसमें बहुत ही सुंदर शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
तो जब हम ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो हमारी भाषा में भी वास्तव में उस प्रकार के शब्द आने लगेंगे। अन्यथा क्या होगा कि जैसे जैसे शब्द बाकी लोग उपयोग कर रहे होते हैं जो कि मूर्ख हैं, वैसे ही शब्द हमारी भाषा में भी आने लगेंगे। तो उस प्रकार से तो फिर हमारी वाणी जो होगी वह अशुद्ध होती चली जाएगी। तो यदि हमें अपने वाणी को शुद्ध करना है तो हमें फिर ग्रंथों का भी अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि ग्रंथों में ही अच्छे शब्दों का उपयोग है, अच्छी भाषा का उपयोग है। तो जब हम अच्छी भाषा का उपयोग करेंगे तभी तो हमारी वाणी भी सुंदर होती जाएगी, प्रिय होती जाएगी, प्रियकर होती जाएगी। तो इसलिए स्वाध्याय जो है वह महत्वपूर्ण है, दो पहलुओं से महत्वपूर्ण है। एक तो वह हमें वैसा ज्ञान प्रदान करेगा जिससे कि हम ये जान सकें कि कैसे विचार जो होते हैं वह अच्छे होते हैं और कैसे विचार होते हैं जो कि बुरे होते हैं। और दूसरा, उसमें भाषा जो है वह बहुत अच्छी होती है, तो इस कारण से हमारी भाषा जो होगी वह भी अच्छी होती चली जाएगी। तो यही संदेश यहाँ पे श्री कृष्ण कथा की कैसे वाणी का तप होता है। हमें ऐसे ही वाक्यों का उपयोग करना चाहिए जो कि सत्य हों, जो कि हितकर हों, जो कि प्रिय हों और जो कि शांति प्रदान करें। और ये जो है ये हम तभी समझ पाएंगे जब हम ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। और ग्रंथों में जो भाषा होती है वह स्वतः ही ऐसी है कि वह हितकर है, प्रिय है और शांति प्रदान करने वाली है। तो जब हम ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो हमारी भाषा भी वैसी होती चली जाएगी। तो यही संदेश यहाँ पे था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।